को भी देखा है। अब आप भव्य को भी उंगली लगाकर लाए हो, ये किस तरह का इमोशन है आपके मन में, क्या भाव है? देखिए ऐसा है कि ये हर चीज, भव्य की जो टिकट की जहां तक बात है, वो फैसला सिर्फ मेरा नहीं था, वो आदमपुर हलके की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे का था। और उस फैसले को मैंने सिर्फ अमल जामा पहनाया है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि युवा हिंदुस्तान है, पढ़े लिखे युवा राजनीति में आगे आने चाहिए। और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे शिक्षित अगर कोई विधायक होगा तो भव्य बिश्नोई होगा। ठीक है, अब अगली बात ये है, तो आप भी लगातार सुन रहे हो, किसी बात में नाराज भी ना होना, ये जो मुख्य तौर पे चल रहा है चारों प्रत्याशियों का, तो दल बदल करना, दल बदलना, हाँ जी पार्टी छोड़ना। देखिए ऐसा है कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने आप को कांग्रेस शब्द से अलग किया है 53 साल की उम्र में, और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहूंगा। और हमने बीजेपी में शामिल होने के फैसले का जो मुख्य कारण था वो मेरे आदमपुर हलके का विकास था, कि भाई अगर हम सरकार में रहेंगे तो इस इलाके के काम मैं कर सकता हूँ, विपक्ष में रह के उस तरीके से काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुख्य कारण ये रहा। विपक्ष में तो कभी रहे ही नहीं, आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के विधायक रहे, सरकार भी थी, फिर वहां क्या दिक्कत? 1996 के बाद हमारी सरकार नहीं आई है। 26 साल से हम लोग विपक्ष में ही हैं। भजन लाल जी के जाने के बाद हम तो कांग्रेस आजिका पार्टी थी हमारी, तो कांग्रेस में कहा था, हरियाणा जनित कांग्रेस था ना, हमने कहा था हरियाणा में चौधरी भजन लाल असली कांग्रेस है, हुड्डा नहीं है। सर, मोडा खेड़ा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक अरोड़ा जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और कुलदीप शर्मा, उन दोनों ने आप पर यह आरोप लगाया है कि आप सिर्फ डीए और टीए लेने के लिए ही विधानसभा जाते थे, कभी भी आपने हल्के की आवाज नहीं उठाई। अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अभी दो बहुत बड़े, पहला एग्जाम्पल मेरा, तीन एग्जाम्पल देता हूं विधानसभा में बोलने के। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा रहा 5 गांव जो बीड़ बबरान एरिया के हैं, डंडूर पीरावाली, उनके मालिकाना हक की बात मैंने विधानसभा के अंदर बड़ी जोर शोर से उठाई थी, जिसका रिजल्ट यह है कि मुख्यमंत्री ने माना। दूसरा मैंने उठाया था बालसमंद गांव में जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जा था गुंडों का, वो खाली होना चाहिए, वो खाली करके दिखाया। तीसरा मैंने उठाया था आदमपुर हलके में सीवर और बरसाती पानी की पाइपलाइन का और पीने के पानी की पाइपलाइन, हमारी बड़ी दिक्कत है वहां पे, वो मुद्दा भी हुआ। तो इन लोगों को कुछ पता है नहीं, ये कुछ रटाए डायलॉग इनको बना के भेज देते हैं, बोल देते हैं। कॉलेज आपने बनवाया, कॉलेज की घोषणा करवा दी, कभी जमीन पे कब्जा था, कब्जा हमने खाली करवाया, उसी जमीन का झगड़ा, उसी जमीन के ऊपर गर्ल्स कॉलेज की घोषणा ही मैं अभी करवा चुका हूँ इलेक्शन से 15 दिन पहले, और इलेक्शन के तुरंत बाद। हाँ जी, प्राइवेट चलता है नहीं, वो गवर्नमेंट की लैंड है, और गवर्नमेंट की लैंड पंचायत की जमीन है। मैं भी ऐसे स्कूल में काम कर चुका हूँ, भवन नहीं है, लैंड है, लेकिन अभी फिलहाल कहीं प्राइवेट बिल्डिंग में चलता, ऐसा है? नहीं, चलता ही नहीं है। नहीं, वहाँ जिस लैंड की मैं बात कर रहा हूँ वो लैंड एक बैरन लैंड है, खेती लोग कब्जा करे, खेती करते हैं लोग उसके ऊपर, तो खेती वाली जमीन खाली कराई है। कल कॉलेज चल रहा है, अभी कहाँ चल रहा है? कॉलेज तो अलग प्राइवेट कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज है। कल क्या नाम अपना जो सत्येंद्र सिंह है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये एक आरोप आप पर ये लगाया है कि कुलदीप बिश्नोई ने कभी भी क्षेत्र की, और अपने जिस प्रकार की जयप्रकाश ने बागड़ी और गादड़ी का जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कुलदीप बिश्नोई भी जयप्रकाश के साथ मिले हुए, उन्होंने इलाके की समता के लिए और इलाके के आदर के लिए कोई उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। मैं मुद्दा उठा रहा हूं, अब उसके बाद कुलदीप बिश्नोई बोल रहे हैं, पहले कभी नहीं बोले। देखिए, मैं तो अभी ऐसे लोगों का बात का जवाब देना चाहते नहीं है जो लोग खुद मिले जुली पॉलिटिक्स करते हैं, और कुलदीप बिश्नोई कभी 7 जन्म में जयप्रकाश के साथ मिल नहीं सकता। तो मतलब जो उन्होंने बागड़ी और गादड़ी की जो उन्होंने बात कही, इसके बारे में अगर आप मेरा 4 दिन का 5 दिन का टूर देखें, उसके मेरे भाषण सुन ले, काफी गांव में उसका जवाब मैंने दिया था। मतलब आप इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं वैसे अभद्र भाषा का उपयोग, जयप्रकाश की नीति और प्रथा रही है, और आदमपुर हल्का सभ्य और भले लोगों का हल्का है, वो इस प्रकार की अभद्र भाषा और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करता। हुड्डा और जयप्रकाश दोनों, मतलब पिता पुत्र भी ये कह रहे हैं, जयप्रकाश भी ये कह रहे हैं कि इलाके का मान सम्मान और जो भजन लाल की चौधराहट थी, उसको कुलदीप बिश्नोई ने अपने पुत्र को सेट करने के लिए, राजनीतिक भविष्य सेट करने के लिए गिरवी रख दिया है, और भजन लाल की चौधराहट को खत्म कर दिया। देखिए, पहली बात तो जो मैं भव्य वाली बात का मैं जवाब पहले दे चुका हूँ, और मेरे लिए आज प्राथमिकता कोई चौधराहट की या कुलदीप बिश्नोई के स्वाभिमान की नहीं है, मेरे लिए मेरे आदमपुर हल्के का विकास है। मैंने कहा कि चाहे आदमपुर हल्के के विकास के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा, मैं कई बार कह चुका हूँ।
क्योंकि इस हल्के ने अच्छे वक्त में बुरे वक्त में हमेशा हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं आज फिर दोहराता हूं, आदमपुर हल्के के विकास के लिए चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े तो मांगूंगा, मैं काम करना चाहता हूं मेरे इलाके। अभी हम 5 गांव जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि उनको मालिकाना हक दिलवाना है, वहीं का हम सर्वे करके आए, पूरी तरह आपके पक्ष में है। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि अगर कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये हमारा काम 1.5-2 साल में नहीं किया तो उनकी एंट्री हम बिल्कुल बंद कर देंगे, यहाँ पे दरवाजे बंद हो जाएंगे। 1.5 साल तो नहीं, हम तो हाथ की याद कर देंगे चुनाव के बाद ही। चुनाव के बाद लंबा वेट की जरूरत नहीं, पूरी तरह। ठीक है जी, धन्यवाद।